कि सब महिला के 10-10 हजार दे देवे रोजगार हो जाते। हमरा बता दीजिए कि कितना महिला 10 हजार में रोजगार कर ली है। अगर एक भी महिला रोजगार कर ली है तो हम अभी चुनाव न लड़म, हम छोड़ देंगे। अभी से हम वोट मांगना छोड़ देंगे, हम घूमना छोड़ देंगे। कई गो बिजनेस हो गए गांव में। एजेंडा की है कि रोजगार करिए, हम समीक्षा करेंगे और रोजगार बढ़िया चलेगा तो 2 लाख देंगे, यानी न रोजगार चलेगा न 2 लाख देंगे। बात खत्म, खाली वोट दीजिए, व्यवस्था के चेंज करिए। लोग मुख्यमंत्री बनावे ले वोट कर रहा है, यहाँ गलतों कैंडिडेट को कोई उतार दे रहा है तो लोग कहता है कि ना हमरा तो फलना के मुख्यमंत्री बनावे के लिए वोट करे के है। जबकि उनसे पूछिएगा कि आपका बेटा बीमार पड़ जाए तो एगो IGIMS में एगो बेड मिल सकता है आपको। अगर मुख्यमंत्री को आप वोट कर, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट कर रहे हैं उसके चेहरा पर, तो एक बार फोन लगा ला मुख्यमंत्री के, वो बेड ले ला कहीं। पॉसिबल है? इस गांव के अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से फोन पर बातों करा दे आपको। वो आपके क्षेत्र के सुख दुख में साथ में वही खड़ा होगा जो आपके क्षेत्र का लोग होगा। आप ही के गांव में कोई अगर समर्थवान व्यक्ति होगा, कहीं पहुंच पैरवी होगा, तो हम उसी के पास जाते हैं कि भैया तनी पैरवी करो। जहां आपकी पहुंच होगी वहीं ना जाइएगा पैरवी के लिए, और जहां पहुंच ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आज मान लीजिए राशन भारत सरकार देती है सबको, 85 करोड़ लोगों को देश में राशन बटा रहा है और 1-1 किलो काट के बटा रहा है। हमारे पंचायत में बटाता था वैसे 5 किलो के बदले 4 किलो मिलता था। 8 आदमी अगर परिवार में है तो 8 किलो कटता था, 7 आदमी है 7 किलो कटता था। हम मुखिया बने तो व्यवस्था को ठीक किए कि नहीं भाई, कटौती नहीं हो तो देखे हैं। वो व्यवस्था को एक बार ठीक करना होता है, फिर वो अपने आप चलते रहता है। जैसे उसमें ऐसा नहीं कि हम अब डेली जा रहे हैं और वहाँ पर हम डेली राशन बंटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग अब 4 साल ले चुके हैं वो आगे भी लेते रहेंगे। जिनको पूरा मिल रहा है पूरा, जब से अपना के चप्पल पहने की आदत है तो कन्हू घर से निकलबै तो खाली पैर नहीं निकलबै, बाजार जब तो चप्पल पहनिए के जब। लेकिन जब दादाजी को चप्पल पहनने की आदत नहीं था तो खालिए पैर बाजारों जाते थे और वो अपना ससुरालों खालिए पैर जाते थे। वैसी व्यवस्था थी। वो व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक बार प्रयास करने की जरूरत होती है। और अगर व्यवस्था बनाना है तो लड़ाई लड़ना होगा। जनप्रतिनिधि का काम होता है अधिकारी पदाधिकारी से लड़ाई करे और तब जनता को हक दिलाए। नहीं तो अफसरशाही इतना चरम पर है, वो हर जाति के शोषण होता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का शोषण हो रहा है। अब भाजपा के चाहने वाले हैं, RJD के चाहने वाले हैं, चाहे जदयू के चाहने वाले हैं, कौनो रहिए, ब्लॉक में काम करावे जाइएगा, रिश्वत सबके लगता है। केकरा नहीं रिश्वत लगता है? एगो राशन कार्ड बनवाने में कौन जाति देखकर पैसा लेता है, कौन जाति देखकर छोड़ देता है? सब से अलग होकर आप लोग एक बार आप लोग अपने बच्चों के लिए सर को मदद कीजिए। हमारे सर हमको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, हम भी एक टीचर हैं, सर के सपोर्ट में आए हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य का आवाज़ विधानसभा में उठा सके, है ना। इसको देखते हुए आप सभी लोग सर को मदद कीजिए। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, हम लोग टीचर समुदाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आए हैं। ठीक, चलो कम से कम ये गांव चूंकि लास्ट में है ना, एक नंबर पंचायत और हमारा आने का सौभाग्य मिल गया। मतलब यहाँ से होना चाहिए था, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो बूथ है यहीं से, महना विधानसभा का बूथ यहीं से 1 नंबर से। आप लोग यहाँ से 1 नंबर पहुँचा रहे हैं ना? जी, खाता खुलेगा तो 1 नंबर पे पहुँचाना था, इसलिए ना सर। बहुत ज्यादा वोट की जरूरत नहीं। ये मत सोचिएगा कि भाई पार्टी से न हथिन तो वोट कहाँ से आते। पार्टी बड़ी चीज थोड़ी ना। 170 वोट खाली ले लिए। 170 वोट के तो मालिक यहाँ खड़ा है। लोग जितने आप खड़े हैं, अब बताइए 10-10 को वोट लाने की क्षमता है कि नहीं? वो 20 आदमी अगर खड़ा है तो 20 दाएं 200 वोट हुआ। अगर 200 वोट लाते हैं तो 388 बूथ है, 77,600 वोट हो जाएगा। 77,000 वोट हो जाती तो 25-26 हजार से जीत हो जाते, समझ लिया। अगर 170 वोट भी लगे तो 65,900 वोट हो जाते। सिस्टम से लड़ने का जज्बा हर किसी के अंदर और ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम लोग देखे जब गलत लोग को वोट कर सकता है पार्टी और जाति के नाम पर। हमारे बिहार के पिछड़ने का तो बदहाल शिक्षा जो है इसका कारण है, ये है जाति और सामाजिक बंटवारा भी रहा है कि नेताओं ने हमको जाति के अनुसार बांटा है। अच्छा देखियो व्यवस्था, हर जाति के अलग अलग पार्टी बनैले है आ फिर गठबंधन क के चुनाव लड़लक। वो जनै छै कि अब जातियों के नाम पर नहीं जीतबही, अलग अलग रहबही। तो पहले जाति के नाम पर अलग पार्टी बनाता है कि हमर जाति मलाह जाति के अन्य पार्टी भेलो, मुस्लिम और यादव के ई पार्टी हो गेलो, और पासवान के ई पार्टी हो गेलो। फॉरवर्ड बैकवर्ड अलग पार्टी बना कर, और बाद फिर कहेगा कि नहीं जीत सकल हैं तो फिर सब एक हो जाही
तू ई जाति से वोट लिया हो, तू ई जाति से वोट लिया हो, तू ई जाति से वोट लिया हो, ये व्यवस्था करके चुनाव लड़ता है तो तू अलग अलग पार्टी काहे बनाता है? एक के काहे नहीं है तू सब? जब चुनाव में तोहर सके विचार मिल रहा है या फिर अलग अलग विचार है, यानी अपने सिद्धांत पर ये लोग खड़े नहीं है। आ इनने से अगर नहीं होकर जो बिजनेस सेट हो पाएगा तो दौड़ पार्टी तोड़ कर वो भी उधर चला जाएगा। वर्तमान में इस विधानसभा के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, अपने देख लियो, चुनाव तक उनका सिद्धांत की था, चुनाव से पहले और अभी की है। वो संजय भाई खड़ा होल थी, कहलखिन हम आरजेडी के सच्चा सिपाही, आरजेडी का एकदम सच्चा सिपाही हम ही हैं। आरजेडी कहलक आप हैं, तब बैच लगा दिल रविंदर भाई के कहलक जे आप फर्जी सिपाही हो गए, ओरिजिनल सिपाही रविंदर भाई हुए। रविंदर भाई पिछला चुनाव में खूब गरियाए कि तेजस्वी 9वीं फेल है, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा देख लेते हैं। अब वो बताए कि कैसे बनेगा से, वह टिकट से लड़ रहे हैं। झूठ बोले तो बोलियो चाचा, नहीं हम झूठ बोले तो हमारा बहिष्कार करिए, एक वोट मत दीजिए। हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी का सिद्धांत नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। अब आ जाओ आरजेडी के देख लियो, तेजस्वी जी कहलथिन कि जो फील्ड में काम करेगा धरातल पर टिकट हम उसको देंगे। रविंदर सिंह जी 16 तारीख तक के को पोस्ट रात तक न डालथिन कि हम आरजेडी के सिपाही हथियाओ, लेकिन 16 तारीख के 1 बजे रात में टिकट कंफर्म उनके होले ना, टिकट मिल गए। 17 के लास्ट नॉमिनेशन रहा। अब संजय भाई कहलथिन ई बात, हम तो सच्चे सिपाही हैं, लेकिन अब जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए, निर्दलीय जाकर नॉमिनेशन दे दिए। तो हमारा बुझाइए कि रविंदर सिंह जी और संजय भाई दोनों मिलकर वोट मांग रखिन आरजेडी ले, लेकिन अलग अलग मांग रखिन। समस्या ही है, दोनों जुड़ता ही ना वोट। अब एगो जय सिंह राठौर हथिन, वो भाजपा के प्रचार में रहथिन तहिया से, अंतिम में तेज प्रताप के टिकट से उतर गए थे। तो जो व्यक्ति चुनाव तक अपने वादों पर, अपने सिद्धांत पर, अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं है, वो 5 साल तक आपके साथ खड़ा रहेगा। एकदम। जिसको सिर्फ कुर्सी का लालच है वो कभी समाज में बदलाव नहीं ला सकता है। हम समझते हैं कि जैसे अंग्रेजों को भगाया गया है ना, यहाँ थाना, अनुमंडल, ब्लॉक से भ्रष्ट अधिकारी को भी भगाने की जरूरत है और समाज में फिर से क्रांति पैदा करने की जरूरत है। और नहीं तो तरीका है कि कौनो काम आप करवावे जाइए, जानबूझ के जो काम अभी हो सकता था ये काम के अटका कर रखेगा और पेंडिंग में रखेगा। जब पेंडिंग में रखेगा तब दलाल खोजिएगा, और दलाल खोजिएगा, दलाल कहेगा हम काम, परेशान हो जाएगा। 2-4 महीना आपका काम नहीं होगा, परेशान होबे करिए। हर चीज में कमीशन खोरी है। अब दलाल खोजिएगा, दलाल रिश्वत लेगा, तब आपका काम कराएगा। इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है। कभी हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज भ्रष्ट अधिकारी और नेता के गुलाम हम हैं। जो उचित काम के लिए उसको सैलरी मिलिए रहा है, अलग से पैसा कौन चीज का ले रहा है, आ कौन चीज में कमीशन नहीं बता ना दियो हमरा। एको गो सरकारी काम, राजनीति था सेवा का क्षेत्र, इसको रोजगार का क्षेत्र बना लिया लोग। तो सर तो हम लोगों के कारण कमीशन है सर। हम लोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम अपने लोकतंत्र का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जाति और पार्टी के आधार पर वोट करते हैं। सही कैंडिडेट चुन कर भेजबे नहीं करबे, नहीं भेजबे तो व्यवस्था इसने रहता है। इस देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। गरीब के लिए अलग किताब पढ़ाई हुई है स्कूल में, और अमीर नेता अधिकारी के बाल बच्चा के दोसर किताब पढ़ाई हुई है। हम तो बार बार कहते हैं ये बात। नहीं, इंग्लैंड छोड़ दिए, भारतों के अंदर सीबीएसई बोर्ड में दूसरा है, एनसीईआरटी है, और बिहार बोर्ड में आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर कल डॉक्टर बनना पड़े चाचा, आपके बच्चा को इंटर पास करके नीट देना पड़ता है, और नीट का जब परीक्षा देने जाएगा तो जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ के 80% सवाल वहां से रहेगा, और जो बिहार बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ के जाए 20% सवाल रहेगा। यानी 100 सवाल में आपके बच्चा का 20 सवाल और ओकर बच्चा के 80 सवाल। कहां से आपका बच्चा निकालेगा नीट का एग्जाम? और जब नीट का एग्जाम, बच्चा आपका टैलेंटेड है, उसने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा उससे जो किताब पढ़ के गया है, तो नेता अधिकारी ओकरे बाल बच्चा जो बड़का बड़का पोस्ट पर जाएगा, और आपका बच्चा बीए करके दिल्ली, पंजाब, गुजरात में फिर माथा पर ईंटा उठाएगा, मतलब पीठ पर बोरी उठाएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो ग्रुप डी के नौकरी रेलवे में जाकर ओहो कितना बेर लाठी खाएगा, आंदोलन करेगा। तब इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है कि अगर वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए। सबके बाल बच्चा के एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, एक साथ सबकी परीक्षा होनी चाहिए, तब ना समान अवसर मिलेगा। ये अलग अलग व्यवस्था क्यों है? सीबीएसई बोर्ड में 92%, 95% नंबर आराम से आता है, और बिहार बोर्ड में 60% लाने में बच्चा सके उंगली लग जाता है।
अब एक पोस्ट ऑफिस की बहाली निकल जाए तो परीक्षा नहीं होती, उसमें नंबर बेस आधारित सीधे सिलेक्शन होता है कि जेकर ज्यादा नंबर है, नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। अब बताइए सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चा पढ़ कर ले ओरा 92% नंबर तो ऐसी है 90% प्लस, और आपके बच्चा को 45%, 50%, 56%, बहुत तेज है तो 60-65%, उत्तेजका के नहीं होगा जी उसमें, क्या कि 90% वाला ऐसी है वहाँ, तो फिर कैसे उसको समान अधिकार मिला इसी देश के अंदर। हमारा सब जैसा आदमी के भेजबे तो हम सब सदन में इस पर बात करम। जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा इस देश के अंदर समान अधिकार किसी को नहीं मिल रहा है। और अगर आप मजदूर हैं तो आपका बच्चा फिर सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं कि आपको अमीर बना देगा। का राशि 1,20,000 रुपया, वो में सब जगह रिश्वत लेता है। 1 लाख रुपया बचता है जनता के, 1 लाख में ईंटा बालू आ गया तो ओकरा सीमेंट छड़ नहीं होता है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपको अमीर नहीं बना सकता है। ये पीढ़ी अगर गरीब है, इस पीढ़ी को पूरा अपना जीवन लगा दीजिए कि नए का जो बच्चा है ओकरा बढ़िया शिक्षा मिले, और जेकरा परिवार में बढ़िया शिक्षा मिलेगा वो बढ़िया काम करेगा, कोई बिजनेसे करे, कोई धंधा करे, कोई नौकरिए करे, चाहे प्राइवेट करे या सरकारी करे, तभी छत के घर बन पाएगा, 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी आपके दरवाजे पर आएगा। ऐसे सरकार के पास योजना नहीं है कि आपको बदल देगा।